यूसी की जो बातें हैं हमने ये जहन में रखी हैं कि एरिया साफ़ करवा देना, कचरा उठवा देना, अपने एरिया में पानी की सप्लाई पूरी होना, तो कभी हमने सोचा नहीं था कि यूसी इस तरह से हमें एजुकेट करेगी। बट अब जब बात करते हैं हम 3.5 ईयर्स का बच्चा, वो भी स्ट्रेस का शिकार है, तो आजकल की जनरेशन को इस चीज़ की बहुत नीड है। मैं बीइंग लेक्चरर, अगर मैं किसी को लेक्चर देती हूँ तो सबसे पहले ये आता है कि भाई मैं टेंशन हो गई थी, आपने काम ज़्यादा दे दिया है या ओवरलोडिंग हो गई है हमारे पर। तो इस चीज़ को निकालने के लिए जो टेक्निक्स, जो ट्रिक्स, जो एटिकेट्स जो हमें यहाँ पे अभी बताई गई हैं, वो अनबीटेबल है। UC3 की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक पहला जो है वो बैच निकल चुका है और ये हमारा सेकंड सेशन है। और इसके साथ साथ हम लोग कदम बढ़ाओ के अलावा भी जो है वो हमारी जमात के यूसीस के नुमाइंदे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एजुकेशन इन्हांसमेंट में। बनो काबिल के नाम से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि जमात लॉन्च करी है। इसके साथ यूथ एम्पावरमेंट, यानी इट इज़ टोटली अ प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू एंड strategical skills in a youth. This is the really very important issue at right now for the enhancement of education for the youth in development. अगर आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं तो आपके पास कोई भी स्किल हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं या व्हाटएवर, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, अगर आपकी मेंटल आपके पास यानी वो स्किल्स नहीं है कि जो आपको रिलैक्स रख सकें, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूसी लेवल पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है और लीडरशिप है, या इस किस्म के जो प्रोग्राम आते हैं जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट पे, सेल्फ हेल्प पे काम किया जाता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसमें माशरा नौजवानों को लेकर बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे। मैंने जहाँ तक देखा है हमारे पास स्किलफुल लोग हैं, लेकिन इन्हीं स्किल्स की वजह से कि बात करना नहीं आती, सोचना नहीं आता, अपने ऊपर काम करना नहीं आता, अपनी बात कन्वे करना नहीं आती, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये ना होने की वजह से काफ़ी सारे टैलेंट जो है ना वो मनो मट्टी तले दब जाते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर बीमार होकर फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। आजकल बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। एग्ज़ाम आते हैं, भाई एग्ज़ाम आ गए, स्ट्रेस का शिकार हो गए, बहुत टेंशन हो गई। टीचर को बोल दिया भाई हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, मम्मा हमसे नहीं हो रही, हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे। पहले से ही आपके पास पूरा 1 साल मौजूद था, भाई आप क्या कर रहे थे? 1 साल तक आपने तैयारी नहीं की, तो बेटा आप स्ट्रेस का शिकार होंगे। अपने आप को पहले से उस चीज़ के लिए तैयार करें जो चीज़ आने वाली है। ख़वातीन के लिए और इसके अलावा जो हमारी यूथ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के जैसे के दौर में। बहुत ज़्यादा चीज़ों के हर तरह का स्ट्रेस है। लाइक अगर स्टूडेंट हैं तो उनको अपनी स्टडीज़ के हवाले से है, अच्छे ग्रेड्स के लिए ताकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अगर कोई जो है जिन्होंने पढ़ लिया है उन्हें जॉब के लिए जो है वो स्ट्रेस है। कोई हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए है। हर तरह की चीज़ों में कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो हमें जो है वो दरपेश होता है। तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो है वो सेशंस को अटेंड करें, जिससे हमें एटलीस्ट इतनी पावर मिलती है कि हम अपने जो भी स्ट्रेस है उसको लूज़ कर सकें। अगर हम रिवायती तालीमी निज़ाम को देखें तो उसमें आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, या किसी भी फील्ड के अंदर अपने प्रोफेशन में आप आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो चाहे आप अपने प्रोफेशनली किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएँ, आपका जब वहाँ पे चैलेंजेस से सामना होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ख़ास तौर पे यूसी लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम का इतना बेहतरीन अंदाज में इनेकाद, और वो भी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों में बिल्कुल भी एतमाद नहीं था, बोलने तक का भी हमें तरीका नहीं था कि कहीं बोलते हुए हाथ पाँव कब आ जाते थे, ज़बान साथ नहीं देती थी। लेकिन अब ऐसा है कि कहीं बोलने खड़े होते तो हिम्मत खुद आ जाती है। उनके इस तरह के सेशन होते हैं, लेने चाहिए, आवाम को ऐसा सेशन लेने चाहिए। काफ़ी जगह मैंने ये चीज़ देखी है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो है हमें इतना गाइड नहीं किया जाता, बट मैंने अभी सेशन लेकर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। जो मेरे अंदर के जो स्ट्रेस था वो काफ़ी बेटर हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सरसाइज के बारे में भी बताया, उसको मैंने अवेल करा। बीइंग अ मदर मैं बात करूँ तो बच्चों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सेमिनार का इनेकाद होना स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। और सर ने हमें बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई हैं, एक्सरसाइजेस सिखाई हैं कि हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लेस कर सकते हैं। हमारा जो कदम बढ़ाओ का जो प्रोग्राम लोधी साहब की UC3 में शुरू हुआ है मेमन फाउंडेशन में, दरअसल उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है। टेस्ट में तो बहुत लोग आए, लेकिन हमने कहा यार ये कैसे आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे आए, उन्होंने पढ़ा भी और कोर्स भी पूरा किया। देखें, एक बच्चा होता है, एक वालिदैन होते हैं, एक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, ये 3 चीज़ें मिलकर किसी बच्चे की शख्सियत को बनाती है। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आगाही देना, उनको राग़िब करना, और अगर वसाइल की कमी है तो उसको हम पूरा करते हैं।